शुभ अभिनंदन स्वागत पिला माने तुमे माने किपरि अच्छ आशा करे तुमे माने निश्चित भलरे थिबो। आमे पूर्व क्लास रे पद्य विभाग रो 20 नंबर श्लोक पर्यंत पढ़िथिलु। आस आजी पुणी आमे तुम पाठ्य पुस्तक से पद्य विभाग को पढ़िबा। बही बाहर कर श्लोक नंबर 21 को देख। मु जो भली भाव रे पढ़ुची तुमे माने सेही परि भाव रे पढ़िबा को चेष्टा कर। मनसा चिंतितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत् अन्य लक्षित कार्यस्य जतः सिद्धि न जायते। मनरे चिंता करुथुवा कार्य को वचन रे बा कथा रे प्रकाश करिबा उचित नुहे। अर्थात एठारे जो मन रे आमे बहुत कथा चिंता करू कि नहीं पिला माने, आमे बहुत कथा चिंता करू, बहुत कथा कही पकाऊ, ता द्वारा मध्य क्षति हुई थाए मनुष्य। सेही कथाटी को एठारे उपस्थापित करा जायछि। जेते पर्यंत तुमर लक्ष्य साधित न होईछि सेते पर्यंत तुमे अन्य ठारे ए कथा को प्रकाश करिबा उचित नुहे। वर्तमान आमे ताको अन्वय करिबा। मनसा चिंतितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत् चतः अन्य लक्षित कार्यस्य सिद्धिर न जायते। ता भीतर हमको को गुडी को अबुझा शब्द रहउची ताको हमें देखिबा। देख बहीटी को तुमे सेथिरे अछि चिंतितम माने चिंता करा जाईथिबा, वचसा वचन द्वारा, न प्रकाशयेत् प्रकाश करिबा उचित नुहे। अन्य लक्षित कार्यस्य अर्थ कौन हबो ना अन्य द्वारा लक्ष्य करा जाईथिबा बा जणा पडुथिबा जो जणा जाउथुबा जहा भी हो कार्य सिद्धिर अर्थ तुमे जानिच सफलता। ताहले या भितर सिद्धिर न पदटी संधि पद अटे। सिद्धिर न अछि बहिरे तुमे देखो तळ लाइन को तुमे लक्ष्य कर। सिद्धिर न जायते अछि सिद्धि ही प्लस न। सिद्धि कहले कर्तरी प्रथमा, चिंतितं कर्म एगुड़िक सब कर्मणि द्वितीया, वचसा मनसा एई सब गुड़िक होची तृतीया विभक्ति एठी होची। अन्य लक्षित कार्यस्य स्य अर्थात षष्ठी विभक्ति, बालकस्य देवस्य षष्ठी विभक्ति नाम अन्य लक्षित कार्यस्य। तारे हम अर्थ बुझी परिबा तर जे मनरे चिंता करा जाउथुबा कार्य को वचन रे बा कथा रे प्रकाश करिबा उचित नुहे। तेणु अन्य को यदि आमे कार्यटी को आमे सफल न हवा पूर्व कही दबा ताहले सी सफल ही जाई पारंती, आमे विफल ही पारू। तेणु अन्य पाखरे प्रकाश करिबा उचित नुहे। एई पई मध्य ताको समस्ते भल भावरे ध्यान सह चिंता करिबा उचित। गोटे प्लान टी जते बेले कोइ व्हाट प्लान यू हैव थॉट ऑफ in your mind should not come on your tongue. Contemplate and rethink over it. Keeping is guarded. Translate the idea or plan into action without voicing it. अर्थात कौन कहा जाइछि आमे भाबु जे संस्कृत हेउछि संस्कृत पाठ मंत्र मूलक पाठ अटे ना। एहा को मध्य आमे विभिन्न क्षेत्र रे प्रयोग करि परिबा। से कौन कहउचंती जे तुमे माने रीथिंक ओवर इट अर्थात तुमे चिंता कर, विशेष भाव रे तुमे चिंतित करी गुटे कार्य को समाधान जते पर्यंत न होईछि तुम लक्ष्य स्थल रे न पहुंचीच तुमे कौन कर ना तुमर
कहा पाखरे प्रकाश कर नहीं, तुमे कहा को कह नहीं, एवं कीपिंग इट गार्डेड, अर्थात तुम्हें सब बेले एई जिनिस उपरे गुरुत्व दबा उचित। आमे क्लास रे को अधिक मात्रा रे कहि परिबा बुझेई परिबा, किंतु एबे खाली सरल भाव रे तुमे ताकू देखो जे कोन मु कहूची, तुमे ताकू खाली अर्थटी को बुझ एवं पढ़, कारण गोटिए गोटिए श्लोक को आमे विभिन्न अर्थ नहीं ताकू बुझी परिबा। केवल तुमे वर्तमान याकू पढ़ एवं अभ्यास कर। तापरे आस श्लोक नंबर 22 को। उत्साह साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते जत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक। आगे अन्वय करिबा कोन अछि एथिरे, गोटे गोटे पद एथिरे अछि उत्साह, साहसं, धैर्यं, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, जत्र एते षट्तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः भवति। अच्छा, उत्साह कौन पिला माने? आनंद, उत्साह। साहस कौन? साहसिकता। धैर्य कौन? स्थिरता। बुद्धि कौन? ज्ञान टाक आम कहूँ। शक्ति कौन? बल। पराक्रम कौन? वीरत्व। योद्धा मान पाखे से गुणटी आम देखा पाऊ। जत्र माने जेउठा। यही छटी षट, संस्कृत षट पदर अर्थ छ, तिष्ठन्ति थांती। ताहले आमे कोन करिबा, तांकु देवता माने साहाय्य करंती। एही गुण गुड़िक तुम पाखरे अछि कि नहीं, तुम माने लक्ष्य करी देखिबो तुम पाखरे एही गुण गुड़िक रहिछि कि नहीं। अर्थात एही गुण गुड़िक जहा पाखरे रही थाए ताकु देवता आशीर्वाद प्रदान करंती। प्रतिटी कार्य रे तार ईश्वर सहायक होंती, अर्थात ईश्वर ताको आशीर्वाद प्रदान करंती। ताहले एइथिरे आमे कोन देखुचे ना, उत्साह, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये छटी गुण जदि रहिबा आम पाखरे ताले देवता हमको साहाय्य करिवे। षडेते संधिपद एटा, षट एते षडेते। आउ सबु गुड़िक एठी जो सकारण विभक्ति रे प्रथमा विभक्ति हेची, उत्साह कुह, साहस कुह, धैर्य कुह, बुद्धि कुह, शक्ति कुह, पराक्रम कुह, एगुड़िक जेते सबु पद गुड़िक रही, एते देव सहायक, ये सबु गुड़िक कर्तरी प्रथमा। तेणु आम विभक्ति चिन्हिबारे आमको कष्ट किछि हबो नाही। तापरे आस आमे देखिबा श्लोक नंबर 23 को। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौनिनः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रत। केते सुंदर कथाटी को उपस्थापना कराई। देखो पिला माने, उद्योगे दारिद्र्यं नास्ति, जपतः पातकं नास्ति, मौनिनः कलह नास्ति, जाग्रतः भयं नास्ति च। आगे अन्वय करदेले हमको बुझिबा कष्ट हेबो नाही। उद्योग माने तुमे जानिच, तुमे उद्योग उद्योगी लोक। एथिरे जपतः दारिद्र्यर अर्थ तो बुझी पारुछ, दारिद्रता जोटा। जपतर अर्थ हला जपकारी, जो माने जप करंती, महामंत्र को जप करंती, किए किए ईश्वरंक नाम को जप करंती। पातकम अर्थात पापी, पाप। तापर आसिला जाग्रत माने सतर्क। एथिरे कोन होजी, जपतो नास्ति संधिपद एटा। देखो एगुडी को नोट करो तुमे, जपतो नास्ति, जपतः प्लस नास्ति। अच्छा, नास्ति पदटे मध्ये संधि हेई परिबो, नास्ति नास्ति, कलहो नास्ति, कलह प्लस नास्ति, चास्ति च अस्ति। एगुडी को तुमे एथिरे कोन अछि ना, आमे जो दारिद्र्यम, पातकम, कलह एगुडी को सब कर्तरी प्रथमा। आमे मौनिनः, जाग्रतः संबंध रे षष्ठी विभक्ति, उद्योगे सप्तमी विभक्ति। किंतु आमे अर्थटी को जानिबा कोन ना, एथिरे क्यों माने दारिद्र्य शून्य, पाप रहित, कलह शून्य आउ निर्भय अटंती, सेही कथाटी को एटी वर्णना करा जायछि।
जे आमे दारिद्र शून्य हवा केमिति आम पाखକୁ दारिद्रता आसी परिबनी आमे कोन कले आम पाखକୁ दारिद्रता आसीबनी आमे पापठु दूरे रहिबा अर्थात आमे कोन कले आम पाखକୁ पाप आसी परिबो नाही सदा सर्वदा हमर मन हुए पापठु दूरीभूत ही रहिबा पई कोन करिबा पई दरकार अच्छा कलह शून्य अर्थात कोन कले कलह लागिथिबा जगह रे धरंतु दुई जण व्यक्ति कलह लागुचंती सेठी कोन अवलंबन कले सेठी कलह क्रमश कमी जीवो आउ भय काहाकू न थाए एई सब कथा आम करा जे अच्छा प्रथमे हमकु हला गुटिए जिनिस रहिला आम पाखरे उद्योग से कथाटी को आमे वर्णबोध रे पढिथिले कि नाही पिला माने आमे जितले वर्णबोध पढिथिलु अलस पण परिहरी आनंदे परिश्रम करी सत्कार्य करी अनुष्ठान सार्थक कर हे देह प्राण आलसे बुद्धि बल क्षय उद्योगे सर्व कार्य जय उद्योगे बळे सर्व सिद्धि जानिबो एउ महाविधि केते सुंदर कथा को से मध्य कहि उद्योग विहीने सिद्ध नोहे मनोरथ बोली मध्य को जाइछि उद्योग तुमे जदि चेष्टा करिवो पढ़िबा पई आग्रह रहिबो ताहाले तुमे कोन हबो ना पढ़िबो एवं उद्योगी लोक को लक्ष्मी मिले से बोले दारिद्रता ता पाखरु दूरी जाए अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति हो जाए जप करे महामंत्र को जप करी करी पाप दूर हो जाए बहु दिन कलुष कालीमा पाप पुण्य जो शरीर रु पाप दूरीभूत हो जाए आउ कौन हुए ना मौन कलह जोटी लगी आम जो नीरवता अवलंबन करवा मौनता गुण जो आम कौन होची ना जड़े बाग विवाद करने को साहस करें से कलह जगार दूरीभूत हो जाए अर्थात मौनी से क्या सहित कलह करे नहीं आ जाग्रत सतर्क रहिले तुम जब सतर्क थी भय आसो कौन तेणु उद्योग जप मौनता यही सब गुण गुड़िक आम पाखरे रहिबा उचित बोली बुझीला आस श्लोक नंबर 24 को देखिबा एथिरे कह जाइछि कोन ना क्षमा धनु करे जस्य दुर्जना किं करिष्यति देख बही को लक्ष्य कर अतृणे पतितो वर्णी स्वयमेवोपसाम्यति जस्य करे क्षमा धनु दुर्जनः किं करिष्यति तस्य किं करिष्यति दुर्जनः क्षमा धनु दुर्जनः किं करिष्यति वर्णी अतृणे पतितः स्वयं एव उपसाम्यति देख पिला माने आमे जस्यर अर्थ जानिचु जहार करे कर माने कौन हाथ क्षमा धनु क्षमा रूपक धनु अर्थ गुडी को मने रखिले आमे सहज रे बुझी परिबा किंग र अर्थ तुमे जानिच तब नाम किम आमे कहूचे कौन तम ना कौन करिष्यति करिवो वर्णी अग्नि है ओतृणे तृण रहित वस्तुरे पतित अर्थ पढ़िले उपसाम्यति पद नोट कर लिभि जीवा है ताहले वर्तमान एठी कोन हिची ना दुर्जन क्षमाशील जो माने क्षमाशील व्यक्ति अर्थात कौनसी प्रकार अनिष्ट न करि परिबा कथा एठारे वर्णना करा जायछि यदि क्षमा गुण को आमे आदरी नबा अर्थात क्षमाशील तार कौनसी अनिष्ट साधन दुर्जन करि परिबो नै दुष्ट लोक तार किछि करि परिबो नै कौन है क्षमा रूपक धनु को धारण करिथिबा व्यक्ति दुष्ट लोक जो किछि अनिष्ट करि पारे नै देख आमे नियाटी को अग्नि यदि तृण रे पकेइबा जोटी निया तृण भली दहनशील पदार्थ रे न पड़िले निजे लिभि जाए निजे लिभि जीवो कि नहीं जदि आमे साधारण देख पिला माने दुर्जन निजर खल बा दुष्ट स्वभाव हेतु अन्यर अनिष्ट साधन करि थाए कि नहीं हेले जो व्यक्ति क्षमा रूपक धनु धारण करिछि क्षमा रूपक धनु को धारण करिछि क्षमा गुण रे परिपूर्ण अछि अर्थात क्षमाशील तार
कौनसी अनिष्ट साधन दुर्जन केबे भी करि परिबे नहीं। एक कथा को दृष्टांत छल रे कुआ जायछि। उदाहरण देइचंती एठी से निया तृण रहित अदायी वस्तु रे पड़िले आपे आपे निर्वापित हो जाए। तेणु एठारे अग्नि को दुर्जन सह और अदायी वस्तु को क्षमाशील सह तुलना करा जायछि। शर्मिष्ठा काव्य रे पिला माने सुन मन रख, आमे जदि विभिन्न विषय उपर को आलोचना करिबा ताहले निश्चित भाव अनेक कथा भी जानी परिबा। सेही भली शर्मिष्ठा काव्य रे कवि नंदकिशोर बल कहिछंती क्षमा कले झिय क्षमा तो मिलई क्षमार न मिले अंत क्षमार ग्रहिता क्षमादाता दुहे ए भुवने भाग्यवंत। भागवत रे मध्य से भली कह जायछि क्षमा जहार हृदय रहे बसंती विष्णु तार देहे। केते सुंदर कथाटी को क्षमा को नहीं से उपस्थापित करिसेंती। तेणु आमे माने आजिठू क्षमा गुण को आदरी नबा, एही भली धारणा आम भितर रहिबा उचित। तापरे आस देख जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जत्रीतस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। अन्वय करूछु आमे जत्र तु एता न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रियाः अफला भवन्ति। जत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया संधि पद अच्छी। जत्रैतास्तु जत्र एताः विसर्ग रहिबो प्लस तु जत्रैतास्तु सर्वास्तत्र फला सर्वाः विसर्ग प्लस तत्र प्लस अफलाः विसर्ग रहिबो हमर। ताहले सर्वास्तत्र फलाः एगुडी को तुमे लक्ष्य करिवो। नार्यस्तु नार्यः प्लस तु ताहले पदर अर्थ को जानिबा। नार्य कौन? स्त्री माने। स्त्री माने शब्द रूप को आमे जदि जीवा से कथा को पर आम आलोचना करिबा, किंतु वर्तमान आमे एतिकी जानिबा नार्यर अर्थ स्त्री माने। तुर अर्थ किंतु अर्थ रे जाए। तापर आसिला रमन्ते आनंद रे विहार करंती। क्रिया माने कार्य, क्रिया माने कार्यमान, अफला माने निष्फल। आउ जदि केउडा बुझा रहउछि तुम माने नोट करिवो। देखो एठारे कोन कह जायछि नारी जे पूजारहा बा पूजार योग्या ताहा विवेचना करा जायछि। नारी मानन को आमे सम्मान देबा उचित। कारण जत्र नार्यस्तु आमे सबले एमिति कहंती भाषण रे लोक माने देखिथिबो जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता एमिति कहंती। समाज को जदि आमे प्रगति चिंता करिबा समाज ताले नारी मानन को उन्नति ऊपर निर्भर करे। जो देश रे स्त्री माने सम्मान लाभ करंती से देश रे देवता माने आनंद रे विहार करंती बोली कहा जाय। तेणु नारी को कहीं के सम्मान दबा तांका पाखरे कौन रही ना नारी होचंती जननी स्वरूपा जाया और भगिनी रूप से समाने सर्वदा सम्मान हारा। अर्थात आमे ए नारी को विषय रे मध्य पुरुषोत्तम वाणी रे नारी पाखरु से 8टी गुण गुडी को देखी कहिचंती नारी को सम्मान देवा उचित। मने रख तुम माने जानी रख जे निष्ठा तांका पाखरे धर्म शुश्रूषा एगुड़िक रही सेवा साहाय्य संरक्षण प्रेरणा प्रयोजन प्रयोजन इत्यादि एगुड़िक सब परिचर्या जोटा कि शुश्रूषा कौन अन्य को सेवा करने शारीरिक मानसिक जंत्रणा लाघव हुए। तेणु जो मातृस्नेह आमे समस्ते पाइछु संतान माने सही पाई तो नंदकिशोर बल
ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାତୃ ସ୍ନେହ ସମ କି ଅଛି ସଂସାରେ, ଅଟେତା ସରଗ ସୁଧା ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର, ପାନେ ନ ମେଣ୍ଟଇ ক্ষুধা। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ନାରୀ ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାଠୁ ଆମେ ବଢିଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆଜି ଭଗିନୀ ରୂପରେ, କାଲି କାହାର ସେ ଜାୟା ରୂପରେ, କାଲି ସେ କାହାର ଜନନୀ ରୂପରେ ଏହି ମାନବର ସେବା କରି ଆସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନାଦର ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେବତା, ସର୍ବା, କ୍ରିୟା, ଅଫଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, କର୍ମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଏ ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ, ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମୁସ୍ତେୟଂ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୀର ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧୋ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣଂ। ଆମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ, ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ସ୍ୱରୂପ ରହିବା ଦରକାର? ସେ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଖାଲି ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ଧର୍ମ କଣ ବା ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ। ନା ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୱୟ କରିଦେବା ଆଗେ, ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମଃ ଅସ୍ତେୟ ଶୌଚମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଧୀଃ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ୍ ଅକ୍ରୋଧମ୍ ଏତତ୍ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଧୃତିର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯଦି ରହିବା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସେଇ ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀରେ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି, ଧୀର ସ୍ଥିର ନୋହି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ, ଧୀର ସ୍ଥିର ନୋହି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଧୀର ପାଣି ସିନା ପଥର କାଟଇ ଶ୍ରୁତ ତହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁ କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସବୁ କାମରେ ଆମର ବିଘ୍ନ ହବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଜୟଲାଭ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦମଃ, ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ। ଶୌଚ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କଣ? ଅସ୍ତେୟମ୍ ଶୌଚମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହମ୍। ଅସ୍ତେୟର ଚୋରି ନ କରିବା, ଚୋରି କର୍ମ କଲେ ଖରାପ କର୍ମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଛି, 11ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛି। ଆଖି ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପାଦକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଜାଗାରେ, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିବା। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ এই ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅସ୍ତେୟ, ଚୋରି ନ କରିବା। ଆମେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କଣ କରିବା ନା କିଛି ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଶୌଚମ, ଆଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବା କି ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଧୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ, ଅକ୍ରୋଧ ରାଗ ଶୂନ୍ୟତା। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଉପରେ, ଯେ କ୍ରୋଧରୁ କଣ ହୁଏ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ। ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଆମେ, ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏଇ 10ଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ସଂଯମ, ଚୋରି ନ କରିବା, ଆଚାର ଶୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ,
ज्ञान विद्या सत्य अक्रोध एगुड़िक हूँ धर्म लक्षण अर्थात जड़े धार्मिक बुलाउଥିବା व्यक्ति ठारे यही सब गुण रहिबा उचित जदि यही गुण नहीं ता पाखरे से केबे धर्म को अर्थात धर्मर लक्षण रे बसीभूत हेनी गुण रे कौन सी प्रकार से गुणी नुहे ताको गुणी बोली आमे ग्रहण करि परिबा नाही ताले एतिरे संधि पद गुड़िक दमुस्तेयम पद अछि देख दमुस्तेयम दमः प्लस अस्तेयम से बड़ी शौचम इंद्रिय निग्रह शौचम प्लस इंद्रिय निग्रह धी विद्या धी ही प्लस विद्या सत्यम अक्रोध सत्यम प्लस अक्रोध आ ये गुड़िक सब जेते गुड़िक पद तुमे देखिल धृति पाखरु से 10टी जाक से गुड़िक सबु हेउची कर्तरी प्रथमा तेणु आमे आउ ता भितरे किछि असुविधा नहीं विभक्ति निर्णय करिबार हमकु किछि कष्ट पड़िबो नहीं कारण आमे सेथिरे जानि परिबा जे गुड़िक सब होची कर्तरी प्रथमा तापरे आस तुमे शुल्क 27 टी को देखो मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवा नीचा कलहमिच्छन्ति शांतिमिच्छन्ति साधवः केते सुंदर कथा कह जायछि मक्षिका व्रणम इच्छन्ति सुंदर भाव आम अन्वय करिपरिबा पार्थिवाः किम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति नीचाः किम इच्छन्ति न कलहम इच्छन्ति साधवाः किम इच्छन्ति न शांतिम इच्छन्ति तने शांति शांति पाई मनीष सब प्रकार चेष्टा करिथाए घरटिए बनई सुंदर भाव से सेथिरे साजसज्जा करी बंचिबा पई चेष्टा करे शांति पाई ताले एथिरे आमे कोन जानिबा मक्षिका कहा कुबा माछी माने व्रण तुम जानिछ घा बा जो क्षत भी हेइथाए पार्थिव माने राजा माने नीच लोक माने वा साधु कहा कहबा आमे संत माननकु साधु माननकु सज्जन माननकु गुणी माननकु चाहे भी हो एठारे केउ माने कोन इच्छा करंती ताहा वर्णित होइछि अच्छा माछी माननकु तुमे देखिथिबो तुमर जदी कौनसी जगह खंडिया हेइछि बा व्रण हेइछि बा घा हेइ जाइछि सेठी से माने बसिबा को इच्छा करंती कारण तांको काम सेया से सही जगह को से माने जिबे राजा माने कोन करंती सब बेले धन को इच्छा करंती पार्थिवाः अर्थात राजा धनम इच्छन्ति राजा माने धन को इच्छा करंती आ नीच लोक माने कोन करंती कलह इच्छा करंती राजा माने धनी हेबाकु चाहंती साम्राज्य विस्तार करबाकु इच्छा कला बेले नीच लोक माने कोन करंती कलह इच्छा करंती से माने मूर्ख से माने अज्ञ तेणु कली करिबा पई से माने प्रत्येक दिन उठिले सकाळे किछि कली करिवे कारण तांकर स्वभाव हैला से माने अन्य दोष गुडी को कोन करिवे सब बेले तांको पाखरे अनेक दोष थिबो चालुनी समान अटे दुर्जन स्वभाव सार तेजी दिए हृदय सार को उठाबो अर्थात कहूँ चालुनी समान से पाखरे दोष अच्छी दुर्जन स्वभाव चालुनी समान अटे किंतु सी कौन करे निज दोष को देखेनि आम एमती कथा कहू तू तो चालुनी तो पाखरे अनेक दोष तू छुंचीर कहीं गोटे दोष को बाछुचु हमें कहू था कि नहीं अर्थात सी कौन करे मक्षिका जे भली व्रण को ये करे चाहिए व्रण सेतिरु संग्रह करने को कौन तार खाद्य संग्रह करिथाए से जगह जाई बसी पड़े एवं कष्ट दिए मनीष को कलह लोक मान नीच लोक माने से भली भाव रे एठी कौन करा साधु माने सदैव शांति इच्छा करती जीवन को सरस सुंदर मधुमय करी गढ़ी तोड़िबा पई से माने सब बेले आशा थाए से मानकर कामना थाए किंतु से माने कौन करती शांति इच्छा करती किंतु खल स्वभाव लोक दुर्जन लोक से भाव कार्य करे व्रणम इच्छन्ति व्रणम प्लस इच्छन्ति धनम इच्छन्ति धनम प्लस इच्छन्ति कलहम इच्छन्ति कलहम प्लस एगुड़ तुम कर शांति इच्छन्ति शांति इच्छन्ति मक्षिका हिथौ व्रणम ये सब गुड़िक जी देखुच साधव बा पक्षी पार्थिवा एगुड़िक कर्तरी प्रथम जो गुड़िक आम व्रणम लेखा द्वितीय विभक्ति धनम कलहम शांति एगुड़िक द्वितीय विभक्ति विभक्ति चिन्हबार आमको किसी कष्ट हेनी अति सहज शेष श्लोकटी को आम जानिबा नास्ति विद्या समो बंधु नास्ति सत्य समं तप
नास्ति रोग समं दुःखं नास्ति रोग त्याग समं सुखम। नास्ति रोग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखम। एथिरे कौन कहा जाइछि? आगे अन्वय करिबा आमे विद्या समः बंधु न अस्ति, सत्य समं तप न अस्ति, रोग समं दुःखं न अस्ति, त्याग समं सुखं न अस्ति। न अस्ति न अस्ति नाही। ताले विद्या सम माने विद्या समान बुझी होछि, सत्य सम माने सत्य सदृश, तप सम माने तपस्या सम, रोग सम माने व्याधि समान, त्याग सम माने त्याग समान। अर्थात विद्या समान के बंधु अछि कि? विद्या बंधु जने विदेश गमने कहि। विद्या बंधु होछि विदेश गमन पई विद्या ही मार्ग। सत्य समान तपस्या नहीं, रोग तुल्य दुख नहीं, त्याग सदृश सुख नहीं। ये जो नास्ति पद संधि पद बंधुर नास्ति, नास्ति न अस्ति मन रखिले चले। ताले एथिरे कोन कह जाइछि जे आमे ए जो पदट पढ़ुछु, आमे विद्या अध्ययन पाई आमे जो विद्यालय को आसुछु, ए विद्यालय रे हमर लक्ष्य हला आमे किछि विद्या अध्ययन करिबा, गुरुଙ୍କ पठारु किछि विद्या को जानिबा। कारण आमे वर्णबोधरे पढ़िथिले कि नै पिला माने, विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन, विद्या अटई महारत्न हृदय घेन करी जत्न। पुणी कह जाइछि विद्या ही एका विपत्ति काले हुए सखा, विद्या न पढ़िला लुके पशु संगे लेखा। केते सुंदर भाव सब कही। विद्या पाई तो आम सब आवश्यक। विद्या थिले समस्ते तुमको सेई पाई कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र मध्य कहिथिले, विद्या को अमूल्य रतन जान, पाठुआ को मिले सबुठी मान, अपाठुआ हेले केही संसार भितरे जणे बुली तते गणिबे काहीं रे नहीं, काहीं रे गणिबे नहीं, काहीं रे गणिबे नहीं। केते सुंदर भाव से कथाटी को से कहिसेंती। तर विद्या आवश्यकता आमको रही। तेणु नास्ति विद्या समूह बंधु आ सत्य, नास्ति सत्य समं तप। अर्थात सत्य कथा आमे संसार में बहुत समय आमे मिछ कथा कहूचु, मिछ कथा को आमे सब बेले आश्रय करी बंचिबा पई आमे चेष्टा करूचु। तेणु सत्य को आश्रय करिबा दरकार। सत्य कथा को आमे कहिबो सदा सत्यवाणी कहिछि, कहिबो सदा सत्यवाणी, किंतु आमे से मिथ्या वाणी को आमे ग्रहण करूचे। तेणु सत्यर सब बेले सत्य को आमे ग्रहण करिबा उचित कि नुहे। तापर रही रोग समं दुख। दुख होची रोग। मनुष्य को यदि रोगग्रस्त होगा शरीर, ताहले ता शरीर सदा सर्वदा दुख रे से रहिबो। सुख कौन? त्याग समं सुखम। त्याग जदि रहिबो आम पाखरे, त्यागी मनीष अर्थात सबुठारु सुख अर्थात ताको मिली थाए। यदि त्याग नहीं, से कौन सी प्रकार सुख अनुभव करि परिबो नहीं। अर्थात ताको समस्ते ही त्यागी मनीष को समस्त त्याग सम और सुख नहीं। अर्थात निरोग व्यक्ति बा त्यागशील हवा उचित। निरोग और त्यागशील आमे हवा उचित। सब बेले आमे निरोग रहिबा एवं त्यागशील मध्य हेबा उचित। तेणु यार अर्थटी को कौन एथिरे जानिबा जे एठारे बंधु बा तप सुख और दुख प्रसंग रे सब वर्णना हेछि। जे विद्या समान बंधु नहीं। विद्या कौन करे? मनुष्य को पथ प्रदर्शन कराए। एका साथी ही विद्या ही केवल साथी रे रहे। आ सत्य समान तप नहीं। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या। ताले सदा सर्वदा आमे सत्य वचन कहवा से प्रार्थना रे बोलू। प्रार्थना मध्य आमे सत कथा कहबू बोली प्रतिज्ञाबद्ध हो। विद्यालय रे प्रथमे आमे देले प्रार्थना करू। तापरे आसिला कौन ना जो व्यक्तिर तपस्या अनावश्यक, जे सत कथा कहूथुबो, जे सर्वदा सत कथा कहूथुबो, तार तपस्यार एई सब गुण जहा पाखरे थिबो, सी
ता पाखरे आवश्यक नहीं, तपस्या करने आवश्यकता नहीं। आमे प्रार्थना बोलू कि नहीं, सत कहवाकू किया डरबी, सत कही पछे मले मरबी, मते एतिकी शिखाओ साई हे, मोर धन जन लोड़ा नहीं है, मिथ्या को पाप बुली जानी, कहब सदा सत्यवाणी। जगन्नाथ दास कही। तेणु सत कथा कहवा, विद्या को अध्ययन करवा, एगुड़िक हूँ आम तपस्या। एगुड़िक आम करने द्वारा से व्यक्ति सर्वत्र पूजित होता है। तेणु आम बुझीगलु ताने विद्या सम बंधु, सत्य सम तप, रोग सम दुख, एगुड़िक आम कौन करवा ना, एगुड़िक सब हूँ गुण को आदरवा। यह कर्तरी प्रथमा विभक्ति। अच्छा पिला माने, आज तुमको आम जो नीतिवाणी श्लोक गुड़िक पढ़ेलु, हमें पढ़िलु मध्य, से गुड़िक तुमे कौन करिवो, पढ़िबो घरे, एवं ता सहित किछि प्रश्न मध्य मु तुमको दउची। से प्रश्न गुड़िकर उत्तर करिवो, निज प्रश्नोत्तर खातारे मध्य गुड़िक लेखिवो, एवं ताकू निजे बारंबार ए श्लोक गुड़िक तुमे आवृत्ति कले, ताकू तुमे मने रखी पारिले आहुरी तुमर कार्य रे आसीबो। सदा सर्वदा ये श्लोक गुड़िक अमृत तुल्य अर्थात रत्न सदृश बोली मु तुमको बारंबार कही। सबु क्षेत्र में जीवनर मृत्यु पर्यंत ए श्लोक गुड़िकर यही पद्यर आवश्यकता रही। तेणु आज एतिकी। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।